नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेस बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों लास्ट बार कह रहा हूँ 12th बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। यदि पास होना है तो 2 मिनट की बातों को सुन लो, ओनली 2 मिनट। क्योंकि आप 2 मिनट की बातों को तो मुझको सुनेंगे, आप यदि 10 मिनट की बात को नहीं सुन पाते हैं तो 2 मिनट की बात को क्या सुनेंगे हमारी बातों को। यदि आपको फिजिक्स में अच्छे अंकों से पास होना है, मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, जब पेपर दे के आएंगे तभी पता चल जाएगा। फिजिक्स में अच्छे अंकों से पास होना है दोस्तों, पिछले प्रीवियस ईयर के कुछ पेपरों को उठाकर देखना कि क्या रोल है। दोस्तों 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं, चैप्टर ऐसे हैं जो आपको 60-70% रोकने आने से रोक नहीं सकते। सबसे फर्स्ट है आपका रे ऑप्टिक, प्रकाश की किरण। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 नंबर आपको 100% दिलाएगा यदि आपने उनमें से उस चैप्टर में से 3-4 डेरिवेशन कर लिए। सबसे फर्स्ट आता है दर्पण सूत्र। 2022 में जब हमने पेपर दिया था तब भी आया था, वो 2024 में भी आया था, 23 में, 24 और 25 25 में आने के फुल चांस हैं। लिख लो टॉपिक के नेम। दर्पण सूत्र, लेंस की क्षमता P/1/F, और फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर का ये टॉपिक। फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध क्या है, और लेंस मेकर फॉर्मूला। 3-4 टॉपिक तो इसमें हो गए। उसके बाद आपका आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में फ्रॉनहोफर का नियम इंपॉर्टेंट है, और यंग द्विस्लिट के जो प्रयोग हैं उनको भी करके जाना है आपको। उसके बाद है आपका एटम और न्यूक्लियर। न्यूक्लियर में आपको परमाणु की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है R/R0 R/1/3। परमाणु और परमाणु की रेंज होती है ना, वो रेंज का फॉर्मूला होता है, ये समझो, ठीक है। उसके बाद एटम में डाल्टन, जे थॉमसन और रदरफोर्ड के प्रयोग, और नील्स बोर के प्रयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नील्स बोर के प्रयोग, ठीक है। उसके बाद आपको एक और है लाइमन श्रेणी, बामा श्रेणी, पाचन श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। ये आपको रट के जानी है, यूँ समझो। 3-4 टॉपिक आपके चैप्टर में से मैंने बता दिए। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में से इस पर बेस हमारे टाइम पर एक न्यूमेरिकल आया था, E/KQ/R²। E/KQ/R²। उसने आवेश की वैल्यू रख दी और दूरी की वैल्यू रख ली। आपसे पूछा विद्युत क्षेत्र का मान क्या हुआ। यदि आपको इसका मान पता है तो आप इसको फोड़ देंगे, यदि इसका मान नहीं पता है तो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा। इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻² है, कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। निर्वात की विद्युतशीलता एक होता है, इसका मान नो 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 अभी मैंने बोला है वो एप्सिलॉन नॉट का मान था 8.85 गुणा 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यदि आप पूरे इसका मान होता है के बराबर 1/4 होता है। यदि 4 और पाई की वैल्यू रखेंगे तब आएगा 9 गुणा 10⁻9, 9 गुणा 10⁻9। यदि आपसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ ले तो 8.85 गुणा 10⁻⁻² है इंटू न्यूटन कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। हमने जब पेपर दिया था हमसे पूछा था निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या है, तब हमने लगाया था 8.85 गुणा 10⁻⁻² है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में से आपका आएगा विद्युत धारा हमसे संयोजन, प्रतिरोधक का संयोजन पूछ लेगा आपके, या संधारित्र का संयोजन पूछ लेगा। उसके बाद आता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। उसमें से आपको एक ट्रांसफार्मर का चैप्टर है मेरे हिसाब से, ट्रांसफार्मर प्राथमिक और प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पूछ सकता है। ट्रांसफार्मर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो ये है मेरे हिसाब से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको अच्छे अंकों से पास करा सकते हैं। एक और आपको करना है तो इस टॉपिक को कर जाइए कैपेसिटर वाले को, ठीक है। कैपेसिटर में से पूछ सकता है, जो आपके कनेक्शन होते हैं उससे आप एक बार रिवीजन कर जाइए, ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है मुझे क्या मैंने ये सही बताया है कि नहीं बताया है। आदि आप तो अब बताएंगे नहीं, जब पेपर देखे आएंगे तब बता देंगे आप, ठीक है। और दर्पण के सूत्र पर फोकस करना है आपको। अब मुझे कमेंट बताना है ये जो इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक बोले हैं क्या इनको मैं करा दूँ एक बार, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और आपका टॉपिक चल रहा है फिजिक्स के, 12th फिजिक्स के, जाकर उसे देख लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आपको, ताकि मुझे और एनर्जेटिक होकर और अच्छे टॉपिक और मैं आपको बता सकूँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।